Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new market analysis plus a trade execution video. So opportunity आ गया है, confirmation आ गया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं order place कर दूंगा. So intraday regular market price पर यहाँ पर हम orders को place करेंगे. सो बाइंग ऑर्डर यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा, डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर करेंगे. सो एज वी कैन सी ऑर्डर हमारा आज के दिन यहाँ पर प्लेस हो गया है. क्वांटिटीज आ गया है 2550 क्वांटिटीज यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया है एंड नियर अराउंड से एवरेज प्राइस जो आज के दिन मिला है इट्स नियर अराउंड से 206. तो 206 के प्रीमियम पर आज का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर बाय किया गया है. निफ्टी में एक रिकवरी आज के दिन यहाँ से एक्सपेक्टेड है. करेंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 25,800 रुपीज. तो सेम के बेस पर एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेकआउट आना चाहिए. जो रेजिस्टेंसेस मार्केट यहां पर टेस्ट कर रहा है ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन एक रिकवरी आज के दिन में हायर लेवल का यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं. सो एनालिसिस को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे इसके पहले एक बार पोजीशन अगर चेक कर लेंगे. सो 2550 क्वांटिटीज है. करंट पीएनएल रनिंग इन ब्रेक इवन और पॉजिटिव ऑफ 1000 रुपीज हियर. एंड ऑर्डर देखेंगे तो अभी अभी यहां पर प्लेस किया गया है. दो स्प्लिट होकर के ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ है क्योंकि क्वांटिटीज यहां पर 1800 से ज्यादा है. सो आ जाएंगे वापस यहां पर स्क्रीन पर एंड एज वी कैन सी कि 8000 के पॉजिटिव में आ गया. ट्रेड चलना यहां पर स्टार्ट हो गया है. जो एक्सपेक्टेशन है वो देखिएगा कि आज के दिन यहां से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होकर के कंटिन्यूएशन होना चाहिए एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो आज के दिन यहां पर मैं छोटा रखने वाला हूं कॉज इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड टुडे हियर. सो स्टॉप लॉस देखिएगा क्या रहेगा. अगर मार्केट में यहां पर मार्किंग करूं, अगर प्राइसिंग रिवर्स होगा नियर से ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस तक आएगा रिवर्स होकर के, तो मैं क्या करूंगा आज का ट्रेड यहां पर एग्जिट कर दूंगा. नियर राउंड जो लॉस होगा वो 196 का अगर एग्जिट प्राइस रखेंगे तो 196 में वी विल फेस अ लॉस ऑफ से नियर अराउंड 96 से 100 206 is 10 रुपीज. तो 10 में वी विल बी लूजिंग नियर अराउंड से 25,000 रुपीज. तो 25,000 रुपीज का आज के दिन स्टॉप लॉस रखेंगे. सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस प्लेसिंग कर दूंगा. तो सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, रेगुलर ऑर्डर रखेंगे, एसएल ऑर्डर रहेगा. ट्रिगर प्राइस जो रखेंगे इट विल बी नियर अराउंड से 196. तो 196 का यहां पर मैं क्या करूंगा प्राइस एंटर कर दूंगा. तो 196 पर ट्रिगर रहेगा एंड वी विल एग्जिट नियर अराउंड से 180 अगर डाल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 180 पर एग्जिट करेंगे. जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा. स्टॉप लॉस ट्रिगर देखिए ऑर्डर क्या रहता है कि 196 जैसे ही मार्केट प्राइसिंग पर आएगा तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब 196 पर जैसे ही आएगा ट्रिगर हो जाएगा ट्रेड. फिर जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा उस पर हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा. तो बेस्ट प्राइस जनरली क्या मिलता है कि 196 ट्रिगर ऑर्डर डाला है तो 196 के अराउंड क्या हो जाएगा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा. बट सपोज इन केस अगर ट्रिगर प्राइस क्या होता है जंप होता है कि 196 से मार्केट डायरेक्टली अगर नीचे गिर गया तो 180 तक क्या होगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा बीच में जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा. इसलिए ज्यादा एक डिफरेंस रखा जाता है कि ट्रिगर के बाद 180 इसलिए रखा गया कि डिफरेंस है. अगर कभी खुदा ना खास्ता या इन अनसर्टेन एक्सेप्शनल केस अगर जंप भी करता है तो यहां पर हमारा ऑर्डर क्या करेगा, ये ऑर्डर मार्केट ऑर्डर की तरह ही एक्ट करेगा क्योंकि हमने जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा कम डाला हुआ है. सो क्वांटिटीज यहां पर एंटर कर देंगे. 2550 कर देंगे. 33 लॉट्स कर देंगे एंड 33 लॉट्स में देखेंगे तो यहां पर सेल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करूंगा. सो लिमिट ऑर्डर है, एसएल ऑर्डर है, ट्रिगर प्राइस डला हुआ है, दो ऑर्डर जाएगा. इसको यहां पर हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे. सो एज वी कैन सी कि 750 एंड 1800 दो स्लॉट में क्या हुआ है ऑर्डर यहां प्लेस हो गया है. ब्लैक लाइन को यहां पर अब मैं रिमूव कर दूंगा. स्टॉप लॉस हमारा प्लेस हो गया है. टारगेट जो एक्सपेक्टेशन है अब देखिएगा कि रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग, जो रिकवरी आना स्टार्ट हो गया है. सो इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड. तो बहुत बड़ा टारगेट तो आज के दिन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बट फिर भी नियर अराउंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1:1 से ज्यादा ही आज के दिन हम बुक करेंगे. अब इट डिपेंड्स कि किस तरह का मोमेंटम आता है. अगर मोमेंटम अच्छा आएगा, मोमेंटम बढ़ाएगा तो एक ज्यादा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर नहीं पुश होगा तो फिर एक छोटा टारगेट यहां पर हमें आज के दिन लेना पड़ेगा. तो फिर भी एक सेल ऑर्डर देखेंगे तो यहां पर चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं लिमिट प्राइस का बट नहीं करेंगे क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम हियर एंड मार्केट नेचर जिस तरह से रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं टारगेट प्लेसिंग करूंगा. तो मार्केट में देखिएगा ऑलवेज जब भी अगर स्कैल्पिंग ट्रेड है या हम काफी ज्यादा क्वांटिटीज के साथ या कम क्वांटिटी है बट हम रिस्क को मैनेज करना वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टारगेट भले आप लगाएं ना लगाएं
बट अगर ज्यादा क्वांटिटीज लिया हुआ है कभी या स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिस्क डिसाइड किया गया है वो रिस्क हमारा मार्केट उसी रिस्क में क्लोज होना चाहिए। रिस्क हमारा मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए कि जो डिसाइडेड अमाउंट है वही डिसाइडेड अमाउंट लूज हो, क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है तो क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्कैल्पिंग ट्रेड है तो देखिएगा जो सक्सेस रेशियो होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर जो भी ट्रेड टारगेट हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, लॉस वाले ट्रेड कंपनसेट करने चाहिए। तो लॉस हमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लॉस कंट्रोल में रहेगा तो ट्रेड तो हमारे प्रॉफिट में जाएंगे, तो ओवरऑल चीजें बैलेंस हो जाएंगी, पॉजिटिव साइड चली जाएंगी। बट लॉस अगर एक्सीड हो जाएगा, लॉस अगर एक्सेप्शनल हो जाएगा, तो वहां पर फिर ट्रेड को या अपना कंसिस्टेंसी या पोर्टफोलियो को फिर सस्टेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा काम किया जाता है। जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, अब टारगेट भले करें ना करें दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट लॉस हमारा पहले कंट्रोल्ड होना चाहिए कि अगर नीचे गिरता है तो मुझे पता है मैं आज के दिन इससे ज्यादा लॉस यहां पर नहीं लेने वाला हूं। नियर अराउंड 25,000 रुपीज का लॉस होगा अगर मार्केट रिवर्स होता है। अगर ऊपर जाएगा तो हम 25 से 30, 30 से 50,000, अगर 230 के लेवल्स तक जाता है तो नियर अराउंड से इजिली विल बी कैप्चरिंग अराउंड हियर 50,000 रुपीज इन टुडेज एग्जीक्यूशन। सो ट्रेड रनिंग है, कंफर्मेशन जो रिकवरी का है वो आ चुका है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि ज्यादा रिवर्सल नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्सल हो जाता है तो सपोर्ट, ये जो बेस पर हमने ट्रेड लिया है ये वैलिड नहीं रहेगा। ये सपोर्ट फिर क्या हो जाएगा, वीक सपोर्ट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस जाता है सपोर्ट वीक कंसीडर हो जाएगा एंड यहां से फिर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए सेफ साइड का एसएल है कि जहां से मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद हायर लो लेने के बाद बाउंस किया है, तो एक अच्छे बाउंस के नीचे स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ था, तो ओपन प्राइस का स्टॉप लॉस आज के दिन यहां पर रखा गया है। सो ट्रेड करेंटली तो नेगेटिव चल रहा है, इट्स रनिंग इन अ नेगेटिव ऑफ 13,000, तो स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। तो साथ ही साथ हम आज के ऑर्डर का जो यहाँ पर एनालिसिस है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेस पर ट्रेड यहाँ पर लिया गया है। सो देखिएगा ओवरव्यू एक्सपेक्टेशन काफी सिंपल है कि हम रिकवरी या बाउंस बैक ऑन टू द बाइंग साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो किस बेस पर किया जा रहा है, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पर किया जा रहा है कि लास्ट टू लास्ट डेज में अगर देखेंगे, दिसंबर के टाइमलाइन में अगर देखेंगे तो रीसेंट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट लगातार एक सेल ऑफ देखने मिला। एक अच्छा सेल ऑफ के बाद क्या हुआ, बाउंस भी देखने को मिला। बाउंस के बाद अगेन मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है, सपोर्ट अगेन स्टैब्लिश किया है। जो रीसेंट सपोर्ट है नियर अराउंड 25,700 के लेवल्स पर है। इस सपोर्ट के बाद भी देखेंगे तो एक काफी अच्छा बाउंस आया जिसमें प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो एक जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है ये स्ट्रेंथ का चल रहा है कि जब भी प्रीवियस रेजिस्टेंस टेकआउट हुआ हो तो एक जो बिहेवियर चलता है वो स्ट्रेंथ का चलता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ है। क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरा था तो जो रेजिस्टेंस फेस किया था वो सेम रेजिस्टेंस प्राइसेस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब सेम प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट गिर रहा है, तो गिरने का लगातार सपोर्ट ब्रेकडाउन क्या होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता। जैसे स्विंग का नेचर क्या होता है, हायर हाइज चल रहा है तो अगर गिरना होगा तो लोअर हाई बना करके क्या होगा, ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा रेजिस्टेंस लेवल से। लेकिन अगर लोअर हाई मार्केट क्या किया है, नहीं बनाया, अगर लोअर हाई सपोज जैसे नहीं बनाया, प्रीवियसली क्या हुआ है, रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुए, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद लगातार प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक करने का उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। जनरली क्या कंसीडर किया जाता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो स्ट्रेंथ मार्केट में फेस होगा, बायर्स एक्टिव होगा। तो जैसे यहां सिमिलरली प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मार्केट हाई लेवल गया, अब फिर लगातार गिर रहा है, तो लगातार गिर रहा है तो जनरली क्या एक्सपेक्टेड होगा कि बायर्स एक्टिव होना चाहिए। रीसेंट मेजर सपोर्ट भी प्रीवियसली मार्केट का यहाँ पर क्रिएटेड है। इसके बाद जो सेकेंडरी चीज है कि लगातार 2 दिन से देखेंगे तो कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट या बाउंस बैक नहीं आया। एंड आज के दिन फिर सेकेंड हाफ सेशन में रिट्रेसमेंट एंड स्ट्रेंथ का एक्टिविटी देखने को मिला है सपोर्ट बनने के बाद, जिसके बेस पर क्या किया गया, आज का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया गया। सो प्रीवियस डेज से देखेंगे तो मार्केट जब से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद लगातार नेगेटिव क्लोजिंग आया, नेगेटिव क्लोजिंग के बाद थोड़ा मार्केट रिकवर किया ओपनिंग में, बट अगेन नेगेटिविटी में मार्केट क्या किया, सेल ऑफ हुआ। सो ऑलरेडी काफी ज्यादा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है 15 ऑफ दिसंबर के क्लोजिंग से। एंड लास्ट टू लास्ट देखेंगे तो यहां पर अब क्या किया है मार्केट, आज के सेशन में सपोर्ट बनाने की कोशिश यहां पर करने लगा है कि पहला सपोर्ट बाउंस बैक यहां से आने की कोशिश हुई, बट ये पर्टिकुलर सपोर्ट फेल्ड हुआ।
अगेन सपोर्ट मार्केट ने स्टैब्लिश किया और इस सपोर्ट में प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्या किया है, मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इसी बेस पर एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम चलना स्टार्ट हो गया था, जिस बेस पर क्या किया गया, आज का ये ट्रेड लिया गया है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो छोटा स्टॉप लॉस इसलिए रखा गया है क्योंकि कंफर्मेशन ट्रेड का आ चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर फिर से रिवर्स होता है तो ट्रेड का कहीं ना कहीं उतना प्रोबेबिलिटी नहीं बचेगा, जिसके बेस पर छोटा स्टॉप लॉस रखा गया। अदरवाइज सेफर साइड का अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो आज के दिन, आज का ये इंट्राडे का लो होगा, जो ऑप्शन का लो है। बट ऑप्शन के लो का, हम चार्ट का लो का क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेस्ड है एंड रेजिस्टेंसेस, मार्केट यहाँ पर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है हाई को ब्रेक कर चुका है। तो लगातार यहाँ से मोमेंटम हो जाना चाहिए था। ये जो रिट्रेसमेंट आया है, दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इन टुडेज सेशन कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर आज के दिन आएगा, बट फिर भी रिट्रेसमेंट आ गया, जिसकी वजह से वी आर रनिंग इन अ नेगेटिव ऑफ 18,000 करेंटली। सो एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि ट्रेड का कंफर्मेशन था हायर साइड पर एंड ऑलरेडी हाई लेवल का ब्रेकआउट्स एंड कंटिन्यूएशन मार्केट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तो मार्केट कंडीशन जो है हमारे ओवरव्यू एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में जा रहा है। तो हो सकता है आज के दिन स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का कंफर्मेशन था जिसके बेस पर स्कैल्पिंग ट्रेड लिया गया, उसके बेस पर एक्सपेक्टेशन था कि रिट्रेसमेंट आज के दिन यहां से नहीं होना था, कंफर्मेशन ब्रेक्स आ रहा था एंड ब्रेकआउट के टाइम ही आप देखोगे जब बाइंग होने लगा तब मैंने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि लगातार मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। सो एज वी कैन सी मार्केट रिट्रेस डाउन कर गया है, स्टॉप लॉस आज के दिन हो गया, वी हैव बुक्ड द लॉस ऑफ नियर अराउंड से 26,000 रुपीज इन टुडे सेशन। तो ऑर्डर हिस्ट्री देखेंगे तो ऑर्डर हिस्ट्री में वी कैन सी ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन हुआ है, ट्रिगर प्राइस जैसे 196 का रखा गया था, तो जो भी बेस्ट प्राइस मिलता है कि 195.83 का देखेंगे एंड 98 का देखेंगे तो ऑर्डर हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो जो टोटल लॉस है 26,000 जो कि एक्सपेक्टेड था, नियर अराउंड वही लॉस हमने आज के दिन बुक किया है। एक्सपेक्टेशन फॉल्स हो गया है, जैसे मैंने कहा जिस तरह का स्ट्रेंथ था तो लगातार ही क्या होना था, मोमेंटम यहां से आ जाना था। तो मार्केट नेचर एंड जो प्रोबेबिलिटी था वो बाइंग साइड का ही आज के दिन था, जिसके बेस पर बाइंग साइड का ही ट्रेड लिया गया, बट अल्टीमेटली प्राइसेस सस्टेन नहीं हुआ है एंड एक फॉल्स ओवरव्यू आज के दिन हो गया है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस यहां पर चला गया है। सो नेक्स्ट डे का ओवरव्यू देखेंगे तो देखिएगा कि 1:37 PM करंट टाइमिंग हो गया है। अगर मार्केट नेगेटिव ही देखिएगा क्लोज हो जाता है तो मेरा ओवरव्यू नेगेटिव हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। फिर हायर लेवल पर आई विल लुक फॉर दी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट गिरेगा, नीचे गिरेगा, उसके बाद अगर हायर लेवल जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, तो आई विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आज का मार्केट क्या होता है, नेगेटिव ही क्लोज हो जाता है, अगर नेगेटिव ही क्लोज हो जाएगा तो नियर दी सपोर्ट एरिया आ जाएगा और फिर ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट करेगा वो वीक हो जाएगा, अगले दिन फिर और भी ज्यादा सेलिंग वहां पर एक्सपेक्टेड होगा। सो इसी बेस पर अगर नेगेटिव क्लोजिंग आता है तो सेलिंग ओवरव्यू रहेगा, लेकिन अगर मार्केट यहां पर नेगेटिव क्लोज नहीं करता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं है, जिस तरह से मार्केट में सेलिंग आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो नेगेटिव क्लोजिंग हो सकता है, आ सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट अगर नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आता है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो इसके बाद फिर अगले दिन हम क्या करेंगे, हायर लो के लिए अपॉर्चुनिटी को भी लुकआउट कर सकते हैं, कि फिर क्या हो जाएगा कि मार्केट प्रीवियस डे के सपोर्ट से हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया है, प्रीवियस डेज का जो मेजर सपोर्ट है, एंड क्लोजिंग के टाइम अच्छा रिकवरी भी आ गया, तो अगर गिरेगा तो फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग टाइम पर स्ट्रेंथ आ गया, बाउंस बैक आ गया, हायर लो का स्टेब्लिशमेंट हो गया। सो जब अच्छा बाइंग आ जाएगा तभी फिर लो पर बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, अदरवाइज सेलिंग साइड क्लोज करेगा तो सेलिंग ओवरव्यू नेक्स्ट सेशन में रखा जाएगा। सो दिस वाज द एग्जीक्यूशन वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। एंड अनदर थिंग इज कि 4 आवर सेशन जो है एंट्री मास्टर क्लास जो एवरेजिंग मेथड है उसमें कवर किया गया है। उस पर्टिकुलर जो नया सेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप उसको भी चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड ऑफर 15 को यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल 15% डिस्काउंट। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट video. Till that, bye to all and see ya.